असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रिय साथियों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी सकुशल, स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जो विश्लेषण किया जाएगा वह आपके दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो दर्पण की तरह स्पष्ट रूप से समझेंगे और अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत प्रयोग करके उपयोगी बनाएंगे। तो सुबह उठ करके सबसे पहले क्या देखना चाहिए, किस वस्तु पे प्रभाव पड़ता है, किस वस्तु का हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि विषयों का विश्लेषण आरंभ किया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, संस्कृति है कि सुबह सोने के बाद जब हम उठते हैं, रात्रि में सोते हैं, शयन करते हैं, सुबह में जब उठते हैं, शैया त्यागने के बाद शौच, स्नान आदि कृत्य करने के उपरांत अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर ध्यान देने की बात है कि सर्वप्रथम उठने के बाद जिन पदार्थों पर हमारी दृष्टि पड़े वे ऐसे नहीं होने चाहिए कि उनको देखने से हमारे हृदय में ग्लानि, क्रोध, विषाद आदि भावों का उदय हो। ध्यान देने की बात है कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, धर्मशास्त्र के आचार्यों ने इन बातों को हृदय में रखकर प्रभात काल में दर्शनीय तथा अदर्शनीय पदार्थों का वर्गीकरण किया है, जो कि सर्वथा मनोविज्ञान की भावनाओं पर आधारित है। मनोविज्ञान बतलाता है कि मन की निश्चल एवं शांत अवस्था में जो वस्तु उसके संपर्क में आएगी उसका मन पर अधिक से अधिक प्रभाव उदय होगा और वही संस्कार पड़ेगा जो फिर चिरकाल तक रहेगा। सुबह के समय जब हम अपनी खोई वस्तु शक्ति को पुनः, जो खोई हुई शक्ति है उसको हम पुनः प्राप्त करके उठते हैं, उस समय मन एवं मस्तिष्क दोनों अपेक्षाकृत हल्के, स्वस्थ एवं शांत होते हैं। कहा भी गया है चंद्रमा मनसो जातः, यानी जो चंद्रमा है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत चंद्रमा का मन पे संपूर्ण अधिकार होता है। मन का कारकत्व चंद्रमा है। अब जो मन का कार्य है, मनन करना है, चिंतन करना है, आभ्यंतरिक विचार, सृष्टि की रचना करना है। सुबह उठने के बाद जो वस्तु सबसे पहले उसे दिखाई दी, उसने उसी के बारे में सोचना प्रारंभ किया, मनन करना प्रारंभ किया। परिणाम हमारा आभ्यंतर वातावरण उस मनन से प्रभावित होगा और दिन भर उससे मुक्त न हो सकेंगे। यदि वस्तु भली हुई तो कल्याणकारक हुई,
तो विचारों की उत्तम अनिवार्यता प्राप्त होती है। यदि वह अच्छी नहीं हुई तो हृदय पर उसका अच्छा प्रभाव न पड़ा तो मन तत्संबंधी विचारों से संकुचित हो जाएगा या उसकी प्रवृत्ति बुरे ही कार्यों में हो जाएगी। इसीलिए लोग कहा करते हैं कि आज तो ऐसे का मुंह देखा कि रोटी भी नसीब नहीं हुई। यह धारणा भ्रांति नहीं है किंतु वेद मूलक है और सर्वथा मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। यह चिंतन करने की बात है, मनन करने की बात है। हमारे शास्त्रों के अंतर्गत वर्णन भी आता है। छांदो योग्य परिशिष्ट में इसका वर्णन मिलता है कि श्रोत्रियम सुभगाम गांज अग्निमग्निचित्तमं तथा प्रातरुत्थाय यः पश्ये दासभ्यास विमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति प्रातः उठकर वेद पाठी विद्वान पुरुष सौभाग्यवती स्त्री गौ अग्नि तथा याज्ञिक का दर्शन करता है वह आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। उसके पास में किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति नहीं हो सकती है। इसके विपरीत क्या होता है कि इसके विपरीत भी बतलाया गया है कि पापेष्ठम दुर्भगामद्यम्या लग्नमुत्कृत्य नासिकं प्रातरुत्थाय यः पश्येत् तत्कले रूपलक्षणम्। अर्थात प्रातःकालीन उठ करके इन वस्तुओं का दर्शन साक्षात कलयुग का दर्शन है। किसका दर्शन? पापी पुरुष, पाप कर्म करने वाला पुरुषों का दर्शन, दुराचारियों का दर्शन, दुराचारी स्त्री का दर्शन, मद्य पिए हुए मनुष्य का दर्शन, शराब का दर्शन, नग्न पुरुष अथवा स्त्री का दर्शन और नकटा पुरुष का दर्शन इत्यादि। यह नकारात्मकता का सूचक है जो कि विपत्ति ही विपत्ति देने वाला है। तो जब हम अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत शुभ पदार्थों का दर्शन करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन पे पड़ती है, मस्तिष्क पे पड़ती है। तब चिंतन मनन करने की जो ऊर्जा है वह सकारात्मक होती है और प्रभावशाली होती है। इस शरीर के माध्यम से जो हम क्रिया करते हैं उसमें अवश्यमेव सफलता प्राप्त होती है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे, लाइक अवश्य करेंगे। जो सज्जन इस चैनल पे प्रथम बार पधारे हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब करेंगे, अपने इष्ट मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जो अपनी संस्कृति है, जो अपना संस्कार है उसको अपना करके हम अपने जीवन को सफल बनावें और जो भी कर्म करें उसमें सफलता प्राप्त करें। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इसी तरह से अन्य वीडियो को देख करके अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी तरह से दिव्य चर्चा को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।